हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुपद देखते हैं। ठीक है, क्लास 10 जैसे कि श्रृंखला चल रहा था, हम लोग रियल नंबर देख चुके थे। आज हम लोग पॉलिनोमियल देखेंगे, यूपी बोर्ड क्लास 10। ठीक, बिना समय गवाए हुए चुपचाप चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। ठीक, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। इस चैप्टर का थोड़ा सा समरी की बात कर ले, थोड़ा सा ध्यान से देखो। बहुपद, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपका जो पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल, इसमें हम लोगों को क्या क्या ज्यादा से ज्यादा याद रखना है। देखो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करूं तो सबसे पहले तो हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये बात याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीजें हमें सम ऑफ जीरोज, ये सब फार्मूला है। सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों के योग। तो सम ऑफ व्हाट इज दिस, एक मिनट ये तो एक अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, मतलब इसका हिंदी में शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, अगर इसकी मैं बात करूं शून्यकों का योग तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। ये क्या है, ये आपके फार्मूले, ये आपके क्या है, ये आपके फार्मूले हैं अगर इसकी मैं बात करूं। उसके बाद में फिर ये आपके एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला आपका ये हो गया। ये दो फार्मूले इसमें सबसे ज्यादा यूटिलाइज होंगे। एक और फार्मूला है जिसमें क्या होता है कि कोई भी मैं शून्य दिया हो उससे में बहुपद बनाना है, तो उसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। एक ये फार्मूला होता है। ठीक, तो मोस्टली हम लोगों को ये तीन फार्मूले की इसमें यूटिलाइज होगी, हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। फर्स्ट दिया है बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए देखो क्या करेंगे। ठीक है, अभी मैं ऐसा बताऊंगा फिर शॉर्ट ट्रिक इसका बताएंगे एमसीक्यू का। पहले लॉन्ग ट्रिक देख लो चुपचाप। आपको दिया है पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x, एक मिनट, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये दिया है। अब आपको इसका क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो 3 बन जा 3x स्क्वायर, और इसको चाहो तो दो तरीके से लिख सकते हो। फिलहाल ऐसे डायरेक्ट ले लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। x प्लस x माइनस 3, हाँ कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा ऐसा भी लिखा रहता है x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, ये माइनस अंदर रहेगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ होना चाहिए, तो x प्लस माइनस 3 ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, तो आप चाहे वैसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, बात एक ही है। ओके, तो हाँ अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, x कॉमन ले लो तो x माइनस 3 और फिर प्लस 1 कॉमन ले लो x माइनस 3, तो आपका x माइनस 3 और फिर क्या होगा x प्लस 1। और आप लोगों को पता है कि अगर हमें द्विघात बहुपद का कोई भी शून्य प्राप्त करना है तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए x माइनस 3 विल बी 0, और अब तो x इक्वल हो गया 3 और दूसरा हमारा x प्लस 1 इक्वल 0, यानी x इक्वल क्या आ गया माइनस। ठीक, ये समझ गए। अब आपका एक आया है 3, यानी हमारे पास आया है 3 कामा माइनस 1, 3 कामा माइनस 1। ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। शॉर्ट ट्रिक के लिए कुछ मत करो, जो भी दिया हो उसमें देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा है आपका। अगर मैं बात करूं ये क्या लिखा है, ये आपका a लिखा है। ठीक है, ये आपका a, और क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये c लिखा है, ये b लिखा है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये आप क्या करो, इस इक्वेशंस को जब भी ऐसा है तो इसको अगर यहाँ माइनस है तो उसको क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशंस को। अगर प्लस है तो प्लस का, अगर प्लस है तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये बात याद रखना। तो अगर इसको माइनस से कर दोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यही दोनों लिख देना। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। द्विघात, द्विघात का मतलब देखो अलग कर लो, दो का मतलब, द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मतलब पावर, इंग्लिश में बोल दिया भाई। तो ये पावर हो गया, मतलब a पावर 2, मतलब घात कितना होना चाहिए, घात होना चाहिए आपका 2। बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक बहुपद, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य 5 और माइनस 3 है, 5 और माइनस 3 है।
ठीक है, यानी आपका जो शून्य दिया गया है, तो जीरो जो है हमारे पास जीरोस, एक दिया है 5 और एक दिया है -3, यानी अल्फा इक्वल दिया है 5 और बीटा इक्वल दिया है -3। तो हम लोगों को अभी अभी मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, उसमें क्या था कि किसी भी द्विघात पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल अगर मैं बात करूं तो द्विघात बहुपद के लिए सिंपल बहुपद ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो एक्स स्क्वायर, अल्फा कितना है 5, बीटा कितना है -3, 5 प्लस -3 एक्स प्लस 5 इंटू -3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 2, ठीक है, 5 3 2 क्योंकि माइनस है, तो 2x और ये आपका आ गया 15, सॉरी -15 होना चाहिए, -15। तो दैट्स आवर राइट आंसर पी ऑफ एक्स। ये आपके आगे कोई है इसमें से मैच करना है, ये है सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका क्या है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m जो है वो क्या है पूर्णतः विभाजित है। इसमें कहा गया है कि यम का कोई ऐसा मान निकालो कि जो इसमें से चाहिए ये हो या ये हो, इसमें से पूर्णतः क्या हो विभाजित हो जाए। देखो बहुत आसान क्वेश्चंस, इन सब टाइप के क्वेश्चन ना चुटकियों में करो। देखो p ऑफ x इक्वल दिया है 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m, ये अपने को दिया है। वेयर x इक्वल क्या दिया है, सच दैट x इक्वल दिया है x माइनस 3, चलो इधर लिख लिया है, ठीक है, जहां पे हम लोग को दिया है g ऑफ x कह सकते हो x माइनस 3 इक्वल 0। सो x माइनस 3 शून्य ज्ञात करने के लिए 0 होना जरूरी है, तो ये आपका हो गया, मतलब x इक्वल क्या हो गया 3। तो प्रश्नानुसार हाँ जो समीकरण दिया है उसी में p डायरेक्ट कर देते हैं, 3 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस m, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, इधर तो कहानी खत्म, 4 9 माइनस 18 माइनस m, ठीक। अब देखो 36 माइनस 18 माइनस m, तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस m, तो फिर m इक्वल कितना आ जाएगा 18, m इक्वल कितना आ जाएगा 18, मतलब ऑप्शन सी ये आपका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन ये आपका क्या है राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी k दे सकता है, कभी p दे सकता है, कभी अल्फा दे सकता है, कभी m, कोई भी वेरिएबल्स दे सकते हैं, बट पैटर्न आपका सेम होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप। नेक्स्ट देखो द्विघात बहुपद में ये देखो क्या आ गया, ठीक है, k माइनस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्य को में से एक शून्य माइनस 3 है, तो k का मान ज्ञात करो। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास कोई p ऑफ x दिया गया है, कोई p ऑफ x दिया गया है k माइनस 1 का हो k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये दिया गया, ठीक है, अपने को ये बात दी गई है, जिसमें क्या कहा गया है कि एक शून्य क्या है -3 है, मतलब एक शून्य क्या है -3 है, मतलब ये अपना क्या है -3 है, k का मान निकालना है, तो p -3 इक्वल k -1 -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, k -1 और ये 9, और फिर ये आपका हो जाएगा -3k प्लस 1, ओके, 9k -9 -3k प्लस 1, 9 और 3 कितना होगा 6, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस है 9 और 1 8, ठीक। अब देखो अगर इसमें 6k इक्वल 8 कर दिया जाए, ठीक है, 6k इक्वल 8, तो k इक्वल क्या आ जाएगा 8/6, तो k इक्वल 2 3 जा 6 2 4 जा 8, k इक्वल कितना आ जाएगा 4/3, कोई है 4/3, फर्स्ट ए ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या है राइट आंसर है, फर्स्ट ए क्या है आपका राइट आंसर है, ठीक। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द्विघात बहुपद के इतना इतना इतना, तो शून्य क्या है, देखो कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ है p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर प्लस kx
प्लस के एंड सच दैट के नॉट इक्वल 0। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये जो होते हैं ये क्या होंगे दोनों कभी धनात्मक नहीं हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ये क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन ये क्या है आपका राइट आंसर। तो इसमें हम लोगों को जो दिया गया है, ये दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो देखो इसमें क्या है आपका, देखो ये आपका बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस जो है ना, एक्स एक्सिस पर कितने कट होते हैं, 1 2 3, और द्विघात में पता है 2 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन, लेकिन कितना ट्विस्ट किया गया है। आपको दिया गया है पॉलिनोमियल ऑफ x = 3x² + 5x + 2। ओके, ये दिया गया है। अब यहाँ पर एक लाइन पढ़ना इसमें कहा गया है शून्यकों का क्या योगफल ज्ञात करना। क्या कहा गया है, योगफल ज्ञात करना शून्यकों का। इसकी बात करते हैं। तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज के अगर फार्मूले की बात करूं तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये होता है आपका फार्मूला। मींस ऑफ दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, -b/a, -b/a। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मत करो, सबसे आसान तरीका, इसको क्या करो, कंपेयरिंग टू ax² + bx + c = 0। तो ये कितना होगा बाबू, ये होगा आपका 3, b कितना होगा 5, c कितना होगा 2, और आपको पता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि योगफल कहा है। ठीक है, तो योगफल का मतलब सम, तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला -b/a, या हम कह सकते हैं कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -b मतलब 5 और a का वैल्यू 3, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल ये आपका आंसर हो गया। कोई ऑप्शन आपका है, हाँ ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। ठीक, मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि शून्यकों का योगफल कब होगा, शून्यकों का गुणनफल कब होगा, मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज। नेक्स्ट देखो, किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) का ग्राफ दिया गया, तो ग्राफ में f(x) के शून्यकों का संख्या क्या होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, 100% है, दावे के साथ कह लो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, रट लो इसको, और बहुत आसान है। देखो मैं बताऊं, इसने क्या कहा है कि f(x) के शून्यकों की संख्या क्या होगी। अब क्या करो, ये आपका क्या है, ठीक है, टन चेंज कर लें थोड़ा सा। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है x एक्सिस, ये क्या है आपका x एक्सिस, ये आपका क्या है y एक्सिस, और यहाँ पर जो कटिंग हो रही है ना, ये अगर देखो तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किस पॉइंट को कर रहा है। अगर यहाँ पर इंटरसेक्टिंग की बात करूं तो एक पॉइंट आपका ये है, 1 2 3 लेकर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। तब आपका f(x) का शून्य क्या होगा, 1 2 3, मतलब टोटल कितने होंगे, 3 होंगे। 3 इसमें से कोई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। ठीक, ऐसे एक और एग्जांपल देखो, चलो देखते हैं, छोड़ो उसको। एक आपका ये ले लो, ठीक है, ये है आपका x और y। ठीक, ध्यान से देखो। अब यहां पर मैं क्वेश्चंस कोई बना लूं, जैसे कि मैं आपके लिए ऐसा कर दूं, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब इसका अगर कोई पूछा है x एक्सिस पे इसका शून्य कितना होगा, तो मेरे बाबू एक बात देखो, उत्तरी ये गया आपका, लाने दो भाई, लाने दो, हाँ आ गया। देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर पॉइंट है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये दोनों क्या है एक्स एक्सिस पर कट कर रहे हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, समझ गए, कोई डाउट, समझ गए ना। कोई भी डाउट होगा तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखना, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको जो है कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चंस हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है, दिखाओ बहुपद में x² + 7x + 12 के शून्यक होंगे। अब देखो कुछ नहीं करना है, आपका सिंपल, आपको दिया गया है p(x) = x² + 7x + 12 = 0। ठीक है, x² + 7x + 12 = 0। इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं, शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक मतलब 0, 0 मतलब क्या है
अल्फा और बीटा ज्ञात कर लो बाबू, अल्फा और बीटा ज्ञात कर लो। अल्फा बीटा ज्ञात करने के लिए कुछ मत करो, इसका क्या करो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। क्या कर लो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ये छोटा सा है, इसी के कारण हम एलसीएम मेथड से नहीं करेंगे, इसलिए कैलकुलेट कर लो। 4 3 जा 12 और 4 और 3 कितना होता है, 4 3 जा 12 और 4 और 3 को अगर ऐड करो तो कितना आएगा 7। कितना आएगा 7। तो यहां पर लिखो, देखो दो मेथड से कर लो चाहे जिससे, तो ये लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। सो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। तो ये हो जाएगा x और x प्लस 4 और ये हो जाएगा 3x प्लस 4। ओके, नेक्स्ट देखो ये आपका हो गया x प्लस 4 और x प्लस 3। अब एक बात हम लोग ये जानते हैं कि द्विघात बहुपद का अगर शून्य ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तब क्या करेंगे, x प्लस 3 इक्वल x प्लस 4 इक्वल 0, x प्लस 4 इक्वल 0 एंड x प्लस 3 इक्वल क्या होगा 0 होगा। सो x इक्वल -4 और x इक्वल -3। ये दो चीजें हमारे पास आ जाएंगी, मतलब हम लोगों के पास जो अल्फा और बीटा आ गया है वो क्या आया है, अल्फा और बीटा जो आया है बाबू मेरे वो आया है 4, -3। आप देख लो कोई ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, इसमें से ऑप्शन ये आपका क्या है, राइट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, मैं कह रहा हूं कि मैथ बहुत आसान है, बस क्या है ना आप लोग थोड़ा सा चंटाई कर जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेम क्वेश्चन है, हाँ सेम है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, लेकिन इसका आंसर भेजने से पहले मैं थोड़ा सा इसके साथ शरारत करूंगा, उसको आप लोगों को इसका आंसर लिखना है क्योंकि क्वेश्चन सेम है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया जाए। मैं 7 हटा दे रहा हूं, बस अब आंसर ले आना। नेक्स्ट देखते हैं, वाह बहुत मजेदार है। x स्क्वायर माइनस 5 के शून्यकों को शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। देखो p ऑफ x इक्वल क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 5 दिया है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो इसको जो है ये क्या हम लोग जो ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल क्या x माइनस x रूट 5 और ऐसा लिख लो और x माइनस रूट 5, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो समीकरण के अनुसार अगर मैं बात करूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अनुसार तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस b, लिख सकते हैं ना ये बात। अब देखो हमारे पास ये आ गया है और हमें जीरो फाइंड करना, तो x प्लस रूट 5 इक्वल 0 एंड x माइनस रूट 5 इक्वल 0। सो व्हाट वी कैन डू, तो x इक्वल माइनस रूट 5 फर्स्ट आ गया और सेकंड क्या आएगा x इक्वल रूट 5, मतलब अपने पास जो आया वो 2 जीरो जाए, ठीक है। अपने पास जो आया वो क्या आया 2 जीरो जा गया। अब इसी को क्या करो, इसी के सत्यता की गुणांक जांच कर लो। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, सत्यता का मतलब क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल जो है इन दोनों को ऐड करो तो जो वैल्यू आए दोनों के दोनों सेम आए। देखो कैसे, सबसे पहले सत्यता की जांच करने के लिए क्या करो, अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग बढ़िया उसमें एकदम अच्छे से लिखना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस बी बाई ए, अब माइनस बी बाई ए। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया है आपका, ये क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिया है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ए का वैल्यू कितना आएगा 1, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू कितना आएगा -5, ठीक ये आएगा। अब अल्फा का वैल्यू क्या है आपका रूट माइनस रूट 5 और बीटा का वैल्यू प्लस 5, तो माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 और माइनस बी 0 बाई 1, और इन दोनों को सेपरेट करोगे तो क्या आएगा 0, मतलब ये आपका क्या होगा इक्वल कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब पहला तो आपका हो गया सम ऑफ जीरोज आपका हो गया, ये सत्यता की जांच हो गई। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरे के लिए यही कई साल यही सॉल्व कर दिया है ना, यहीं पर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ की अगर मैं बात करूं तो दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल फार्मूला होता है अपने पास c बाई ए, ये फार्मूला होता है। अब अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो देखो अल्फा कितना दिया हम लोगों को, ध्यान से देखना, अल्फा अपने पास कितना है -5 माइनस रूट 5 है मतलब, और दूसरा आपको क्या दिया है प्लस रूट 5, फटाफट यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर लिखो माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल
सी का वैल्यू अपने पास कितना है -5, लिख दो -5, और ए का वैल्यू कितना है 1, तो -√5 प्लस √5 का मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा -5, और ये कितना आएगा -5, मीन्स ऑफ दैट भाई -5 इक्वल -5 इक्वल डायरेक्ट अगर ये लिखा जाए कॉफिशिएंट ऑफ x और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है दोनों, ये भी इक्वल हैं। मतलब भैया जो आपको बहुपद दिया गया था दिखा वो क्या है, वो सत्यता की जांच हो गई है, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये दोनों क्या है, सत्य भी है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है किसी बहुपद के f ऑफ x के लिए y इक्वल f ऑफ x का ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में f ऑफ x के शून्य की संख्या क्या होगी। तो देखो शून्य की संख्या, कितना आसान क्वेश्चन दे दिया गया, ध्यान से देखो, एक यहां पर बिंदु बनना है, एक बिंदु यहां पर, एक बिंदु यहां पर, कितने बनना है 1 2 3, 1 2 3, आपका ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है आपका, राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी ध्यान दे सकता है, देखो x इक्वल ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है, ये बात याद रखना, तब उसमें कुछ नहीं करेंगे, उसमें ऐसे कर देंगे, ये मैं चलो ऐसा कर दूं, ये तब इसमें भी कितना हो जाएगा 1 2 3, बस वो क्या है, वो ये चेंज कर देंगे। ये ध्यान देना, आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़े हो ना, तो एनसीईआरटी में जब आप पॉलिनोमियल ओपन करोगे तो उसमें सेकंड पेज में 3 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, जो इसी ग्राफ के बारे में बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि बहुपद इतना है x² - 3x + 5a का एक शून्य 2 है, तो a का मान ज्ञात करो। देखो p ऑफ x इक्वल आपको दिया गया है x² - 3x + 5a, ओके। अब यहां पर एक शून्य क्या है, 2 है, मतलब इसमें से x का क्या वैल्यू है, 2 दिया गया है, क्योंकि a का ही मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करो, यहां पर लिखो 2 लिखो, और 2² - 3 × 2 + 5a, ओके। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 + 5a, ठीक है। ये क्या होगा 6 4 2 -2 + 5a, यानी अगर मैं बात करूं तो 5a इक्वल कितना आएगा, 2a इक्वल कितना आ जाएगा 2/5, मतलब कोई ना कोई तो ऑप्शन आपका मैच ही कर रहा होगा। हाँ जी, आपका ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x² - 5x + 6 के शून्य क्या हैं, तो x² - 5x के x इक्वल x² - 5x + 6, देखो इसके शून्य क्या होंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए चुटकियों का काम, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, 6 1 जा 6, तो आप लिख लो x² डायरेक्ट लिख देना है -3x - 2x + 6, ठीक है। तो x कॉमन ले लो, x - 3 + 2, x - 3, देखो x - 3 + x + 2, ओके। तो ये आपका 3 कामा मतलब x - 3, और ये आपका जो है x + 2, तो ये आपका आ जाएगा x - 3, तो x - 3 x + 2, ओके, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, प्लस, ठीक है 2, ओ वही मैं सोचूं कहाँ मसला, ये यहाँ पर माइनस लिखना भूल गए, ये देखो यही है ना मैथ का, माइनस प्लस का मसला यही होता है, x² - 3x, और ये आपका क्या है, ये 1 मिनट, हाँ, तो x - 3 और यहां पर माइनस लिखना भूल गए ना, तो ये 2x - 3, x - 3 x - 2, सो x - 3 x - 2, तो इसको देखो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3, 2 या 2, 3, एक ही बात है, दोनों आंसर एक ही है, 2, 3 या 3, 2 हो गया। तो आपका ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर, आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0, तो एक मूल अगर 2 है तो p का मान ज्ञात करो। देखो भाई px इक्वल क्या है, x² + 3x - p = 0 अगर दिया है, यहाँ पर एक मूल क्या है आपका 2 है, एक मूल क्या है आपका 2 है, तो अगर एक मूल 2 है तो p = 2, और ये होगा 2x² + 3 × 2 - p, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 - p, ओके, यानी p इक्वल कितना आ जाएगा, जाना जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, p इक्वल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि आपका जो है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों के गुणांक तथा गुणांक और योगफल दोनों, मतलब शून्यकों का गुणांक और शून्यकों के गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध सत्यापित करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट देखते जाओ, हम लोग सॉल्व कर लें। तो यहां से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो आप लोग लिख लेना दिया गया है या जो भी है, ठीक है, या लिखना चाहो लिख लो ऐसे कि माना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ठीक है, जिसका जो शून्य है क्या है, जिसका शून्य अल्फा और बीटा है। ठीक, ये आपको दिया गया है। अब क्या करोगे, पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, क्योंकि क्या है ये 5 2 10, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 5 और 2x प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 2। यानी अब आपको एक बात ये पता है कि शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी होगा वो क्या होगा, बहुपद का अगर द्विघात समीकरण बहुपद का अगर हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है तो ये कितना होना चाहिए, इक्वल 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करो, इसको डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या यहाँ पर ये लिख लो, ये 5x इक्वल 0, देन x प्लस 5 इक्वल क्या होगा 0, तो x इक्वल क्या होगा -5, और दूसरा x प्लस x इक्वल -2, मतलब अपने पास अल्फा इक्वल क्या आ गया -5 और बीटा इक्वल क्या आ गया -2। ओके, अब देखो सत्यता जांचनी है, तो सत्यता चेक करने के लिए क्या करोगे, सत्यता चेक करने के लिए कुछ भी मत करो, आप क्या करो, जो ये कोई इक्वेशन दिया है ना, इसी का तुलना कर दो किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर दो। ठीक, सिंपल। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप तुलना करोगे तो क्या आएगा, अगर मैं इसका डायरेक्ट तुलना कर दूं, ठीक है, वैसे हालांकि कहीं कहीं नहीं करते हैं बट कर लो, थोड़ा सा उम्दा लगेगा। ठीक है, दिए गए इक्वेशंस का, ठीक है, दिए गए समीकरण का, समीकरण फर्स्ट मान लो या जो भी मान लो, समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है। अब देखो अगर तुलना करेंगे तो क्या होगा, यहां पर आप लिख दो एक्स स्क्वायर, यहां पर लिख दो 7x और यहां पर लिख दो 10, ठीक है। तो ए का वैल्यू आएगा 1, अभी ये काम आएगा, बी का वैल्यू आएगा 7, सी का वैल्यू आएगा 10। ओके, अब देखो सम शून्यकों का योगफल और गुणांकों के बीच में क्या करना है, संबंध बात करना है। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल फार्मूला होता है -b/a। अल्फा कितना आया है अपना -5, यहां रखो -5, बीटा कितना आया है -2 और b कितना है अपने पास 7, तो -7, a कितना है 1 है, 5 2 7, -7 इक्वल -7, मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। सेम ऐसे हम लोग प्रोडक्ट निकाल लें, चलो यहीं पर निकाल लेना है, ठीक है, यहीं पर प्रोडक्ट निकाल लो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो अल्फा कितना दिया है -5, बीटा कितना दिया है -2 इक्वल c कितना दिया है 10/1, तो 5 दूनी 10 और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, मतलब ये दोनों क्या है इक्वल हैं, मतलब ये किसके इक्वल हैं 10 इक्वल 10 और किसके वही है c/a लिख सकते हो या कोफिशिएंट ऑफ ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होगा, समझ गए, बहुत आसान है। बट हाँ ध्यान देना, ये मैंने स्टेटमेंट कम लिखे हैं, आप लोग एग्जाम में स्टेटमेंट खूब ज्यादा लिखना, यहाँ पर लिखना दिए गए हैं प्रश्नानुसार, ये सब बहुत अच्छे से लिखना। आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा 2 मिनट का वीडियो होगा, उसमें ये बताऊंगा कि मैथ के क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कैसे करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसमें आपको क्या दिया गया है कि कोई भी बहुपद है उसका क्या करना है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणकों तथा गुणांकों के बीच की
सत्यता जांच कीजिए। तो इसमें देखो क्या दिया है, आपको दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो इसका क्या करूँ, मिडिल टर्म, तो ये हो जाएगा 3x² और 12, तो हो जाएगा -4x प्लस 3x माइनस 4, x 3x और -4 प्लस 1 3x माइनस 4, ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 और 3x माइनस 4। ठीक है, अब देखो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0, तो x प्लस 1 इक्वल क्या करोगे 0, और इसको क्या करो x प्लस, इसको लिख लो 3x माइनस 4 इक्वल 0, x इक्वल -1 4/3। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखो एक बात ये कंफर्म होगी, हमारे पास क्या आ गया, अल्फा बराबर क्या आ गया -1, बीटा बराबर क्या आ गया -4/3, माइनस नहीं है प्लस है। ठीक, अब इसका क्या करो, इसका शून्य, इसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो। चलो देखो कैसे, इसका निकाल लो सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा प्लस बीटा, अपने पास अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 4/3, तो यहाँ रखो -1 प्लस 4/3, और भाई इसका फॉर्मूला पता है ना, ये b/a होता है माइनस b/a। तो b कितना है अपना, b अपना दिया है -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1, और a कितना दिया है 3, 3 एकम 3, 3 प्लस 4/3 और 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल b/, ये लिख लो या ये लिखो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y और x²। ये आपका हो गया पहला प्रूफ। गुणांक देख लेना है, गुणांक का मसला क्या है, तो गुणांक के लिए क्या करेंगे, गुणांक देखो, गुणांक आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो अल्फा आपका कितना दिया है, अल्फा आपका दिया है -1, बीटा आपका दिया है 4/3, तो -1 इंटू 4/3, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू आपका दिया गया है भाई वही दो 4, तो माइनस है -4 और a का वैल्यू 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर लो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 3 हो गया, ये भी -4/3 हो गया, मतलब 4/3 इक्वल 4/3 इक्वल c/a। ये आपका प्रूफ हो। ठीक, तो ये आपका था। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि समीकरण x² इतना बराबर x² प्लस 2x माइनस p इक्वल 0 है, तो इसका एक मूल अगर -2 है तो दूसरा क्या है p। तो देखो p ऑफ x इक्वल दिया है x² प्लस 2x माइनस p इक्वल 0, जहां x इक्वल दिया है -2 और p हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। समझ गए, p इक्वल -2 2 इंटू -2 प्लस 3, 4 -4 प्लस p, वाह गुड, गजब। तो p आपका कितना आ गया, p आपका 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट देखो द्विघात बहुपद ये है, अगर इतना आपको दिया है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, देखो शॉर्ट ट्रिक एमसीक्यू, इसको क्या करो ax² प्लस bx प्लस c से क्या करो तुलना, तो a इक्वल कितना होगा, a इक्वल होगा 4, b इक्वल क्या होगा -4, c इक्वल क्या होगा -1, और अपने को गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। ठीक, 12 फिजिक्स, ठीक है, देखिए 10 मिनट, ठीक है। सो ये आपका अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या c/a, तो c का मतलब क्या है -1 और a का मतलब क्या है 4,
तो ये आपका 1/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, अभी कथन है a इक्वल अगर इतना दिया गया है तो 3 घात वाले हैं, जब x में एक बहुपद है तो उसका कार्ड आपको क्योंकि इतना है तो ये आपका ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, घात बहुपद में इतने हैं तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके शून्य एक्चुअली ओके आपका कितने हैं, एक, अरे रुक जा भाई, अच्छा 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं। अच्छा चलो देख लेते हैं, चलो एक्चुअली मेरे को क्लास लेना है, लेट हो रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको दिया गया है, इसमें देखो, इसमें सिंपल आपसे पूछा गया है, सिंपल आपको दिया गया है इसका सॉल्यूशन। इसमें दिया गया है x² + 7x + 10, इसका क्या करो, मिडिल टर्म x² + 5 2 10, 5x + 2x + 10, तो ये a हो गया x² + 5x, एक कॉमन ले लो, x + 5 2x + 5, तो ये हो गया था x + 2 और x + 5, ये आपका हो गया। अब देखो जीरोज के लिए क्या कहेंगे, x + 2 = 0, तो x = -2 और x + 5 = 0, तो x इक्वल हो गया -5। मतलब यहां से हम लोगों को एक बात मिल गई, अल्फा इक्वल -2 और बीटा इक्वल -5। वाह गुड, बोथ आर 5 इन माइनस, तो निगेटिव में है। चलिए आगे देखो, आगे अगर मैं बात करूं तो अपना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, तो अल्फा अपने पास -2 बीटा अपने पास -5 और b अपना -7/1, तो -7 = -7 मतलब कट गया, 7 = 7, मतलब ये क्या है, हेंस क्यूब। नेक्स्ट देखो, वो आप x² वगैरह वो सब लिख लेना, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, तो अल्फा -2 बीटा -5 -2 इंटू -5, c इक्वल कितना दिया है 10/1, 10 = 10, तो ये भी आपका क्या होगा, प्रूफ होगा। अब इसके इक्वल आप वो सब लिख लेना कि x कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन x कोएफिशिएंट ऑफ x², ये सब लिख लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल ने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल के कुछ पैसे और किताब दान की, और पैसे और किताब क्या किसके रूप में है, बहुपद के रूप में है, और इसी को देख करके जो आकाश है वो भी क्या किया, कुछ पैसे और किताब दे दिए, लेकिन वो भी शून्य के रूप में दे दिया, तो इसको बहुपद के रूप में करना है। देखो इसने क्या किया है, p ऑफ x इक्वल दिया है x² - x - 2, ओके इतना दे दिया है, तो इसका क्या करो, बहुपद निकाल लो, x² - 2x + x - 2, x - 2 + 1 x - 2, तो ये आपका हो जाएगा x - 2 और x + 1, तो ये हो गया x - 2 = 0, x + 1 = 0, तो x इक्वल हो गया 2 और x इक्वल हो गया -1। अब देखो भाई ATTQ प्रश्नानुसार आकाश भी भाई प्रेरित होकर के दिए थे 1 + 2 अल्फा, तो 1 + 2 × 2 = 5 एंड 1 + 2 बीटा इक्वल 1 + 2 × -1 = -1, ठीक है। ये आपका आ गया, मतलब हमारे पास जो दो जीरो आए हैं वो आपका क्या आया है 5, -1, और ये आए कौन से हैं, अल्फा प्लस बीटा आए हैं, कौन सा है, अल्फा और बीटा। अब हमें क्या करना है, इसको द्विघात बहुपद में बनाना है, तो द क्वाड्रेटिक polynomial equations, the quadratic polynomial equations, हम लोगों को पता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, तो ये x² अल्फा 5 - 1 x प्लस 5 इंटू -1 इक्वल 0, तो x² - 5 4 x और 5 = 0, ये आपका आंसर आ गया, ठीक।
कुछ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सिंपल क्या है, एक का वो निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, जीरो निकाल लो, जीरो निकालने के बाद इन दोनों शून्य को पर वैल्यू पुट कर दो, जो आएगा वो रिजल्ट आपका। नेक्स्ट देख लो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतने इतने दिए हैं। बहुत आसान है, कोई भी है, ठीक है, कोई भी बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, तो देखो, और उसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल कितना दिया है, तो शून्यकों का योगफल देखो, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल इसने दिया है -3। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल दिया है 2। तब अब क्या करो, इसने कहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, दोनों फार्मूला सेम है, अगर भूल जाना तो जो इच्छा होगा वो यूज कर लेना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल अल्फा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा डायरेक्ट दिए 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 इक्वल 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। ये आपका आ गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, बहुत आसान है। गुणनफल दिया है, योगफल दिया है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही करना था। नेक्स्ट है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का योगफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि बहुपद इतना दिया हो, मतलब p ऑफ x इक्वल दिया हो ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 4, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, हम लोगों को 4 दिया गया है। तब क्या करोगे, अगर ऐसा कुछ दिया है तब इसका दिए गए समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, इसका तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर अगर इसको मैं लिख दूं, a का a हो जाएगा, b का -6 हो जाएगा और c का हमारा -6 हो जाएगा, ठीक है, -6। तो देखो अगर ऐसा कुछ दिया है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है c बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c का वैल्यू कितना दिया है -6, a का वैल्यू a। ध्यान से देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, हम लोग के पास 4 दिया है, 4 इक्वल -6 अपॉन a, मतलब ये हो गया कि 4a इक्वल हो गया -6, यानी ये इक्वल हो गया -6 बाई 4, यानी ये इक्वल हो गया 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 -3 बाई 2। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, a का ये वैल्यू फाइंड हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।